Good evening, everybody. Bache, as discussed in the previous class, we had already finished up with atoms, molecules, and ions. So chemistry की revision हमारी पूरी हो चुकी है. All right. So what we'll be doing is we'll be picking up physics portion, bio portion, that is tissue chapter. पर बच्चे हम theory नहीं पढ़ेंगे अब. What we'll be doing is we'll be picking up questions from exemplar. All right, exemplar से कुछ questions हैं वो इसके solve करेंगे. And as we go about it, हम इससे related theory भी discuss करेंगे. All right. So chapter number 6, tissues. These are questions from exemplar book. Okay. So बच्चे, first of all, when we talk about tissues की जब हम बात करते हैं, tissues are group of cells which work together for a particular function. All right. तो tissues can be living or dead. जनरली जब आप प्लांट टिश्यूज की बात करते हो तो प्लांट टिश्यूज आर डेड, एनिमल टिश्यूज आर जनरली लिविंग. ऑलराइट. सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हैज डेड सेल्स. तो बच्चे टिपिकली यहाँ प्लांट एनिमल सेल दोनों के ही टिश्यू दिए हैं. आपको ये देखना है कि इनमें ज्यादातर किस में डेड सेल होता है. तो बच्चे अगर आप देखो तो पेरेन्काइमा इज सिंपल परमानेंट टिश्यू फाउंड इन प्लांट्स. इट इज लिविंग. Sclerenchyma is made up of dead cells. Collenchyma के अंदर भी living cells होते हैं. Epithelial tissue is present in animal cells. It is also containing living cells. तो बच्चे इसका correct option हम कौन सा pick करेंगे? We'll pick up B. B is the correct option. Sclerenchyma. Sclerenchyma is also found in husk of coconut. Sclerenchyma किसके अंदर मिलता है? Husk of coconut. It is a very rigid tissue. All right. Okay. Chalo. Question number 2. Find out incorrect statement. You can also answer बच्चे. अगर आपको question का answer आता है तो आप chat box में answer कर सकते हो. Find out the incorrect sentence. Parenchyma tissues have intercellular spaces. बच्चे, this statement is correct. They have intercellular spaces. उनके सेल्स के बीच में गैप्स होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं. उसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन बी. Collenchymatous tissue are irregularly thickened at corners. This is also correct. Irregular thickening क्यों होती है बच्चे corners पे? It is due to presence of pectin. Pectin is a substance which is present at the corners. तो irregular deposit किसकी वजह से होता है? Pectin की वजह से, और ये irregularly thickened है. उसके बाद है बच्चे एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स. दे आर परमानेंट टिश्यूज. तो सी ऑप्शन इज रॉन्ग. दे आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. दे आर नॉट परमानेंट टिश्यूज. दे आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. डी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन इट्स अर्ली स्टेज लैक वैक्यूल्स. दिस इज राइट. क्योंकि बच्चे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या रोल होता है? दे आर कंसर्न्ड विद ग्रोथ. दे आर कंसर्न्ड विद ग्रोथ. तो ग्रोथ के साथ इनका कंसर्न होता है, तो वैक्यूल्स इनके अंदर एब्सेंट होते हैं. वैक्यूल्स आर एब्सेंट. ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? सेकंड का सी ऑप्शन होगा. यू हैव टू पिक अप इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ऑल राइट. चलो क्वेश्चन नंबर 3. गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीजेस ड्यू टू. बच्चे गर्थ की जो स्टेम इंक्रीज है ये क्या है? इट इज ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ. इट इज ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ. और बच्चे ग्रोथ जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होती है. ऑलराइट. ग्रोथ इज ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अगर आप सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर रहे हो तो इट इज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम. लेटरल मेरिस्टेम. तो इसका आंसर क्या होगा? बी. Girth of stem increases due to lateral meristem. All right. Apical meristematic tissue बच्चे tips पे होता है. It is present at tips, so it helps in increasing length or height of the plant. All right. Intercalary भी height बढ़ाने में help करता है, which is primary growth. Secondary growth में कौन help करता है? Lateral meristem. वर्टिकल मेरिस्टेम तो कुछ होता ही नहीं है. दैट इज रॉन्ग. गर्थ का क्या मतलब है? गर्थ मींस इंक्रीज इन विड्थ.
गर्थ का क्या मतलब है? इंक्रीज इन विड्थ। ऑलराइट, ओके, क्वेश्चन नंबर 4। विच सेल डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल? किस सेल के अंदर परफोरेटेड सेल वॉल्स नहीं होते? अब बच्चे, परफोरेटेड सेल वॉल ट्रैकिड्स के अंदर होते हैं, सीव ट्यूब्स में भी होते हैं, वेसल्स में भी होते हैं। तो बच्चे इसका आंसर क्या होगा? कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स विच आर प्रेजेंट along with sieve tubes, they do not have perforated cell walls. Okay, फिर है क्वेश्चन नंबर 5। intestine absorbs the digested food materials. What type of epithelial tissue are responsible for that? बच्चे, इंटेस्टाइन के अंदर कौन से एपिथेलियल टिश्यू होते हैं? दे शो प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग कॉलुमनर विलाई, तो इनके अंदर कॉलुमनर एपिथेलियम होता है। टॉल पिलर लाइक कॉलुमनर एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन देम। ठीक है, उसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 6। अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट in which two long bones of hand were dislocated. Which among the following may be possible reason? बच्चे, दो लॉन्ग बोन्स जो हैं वो डिसलोकेट हो गई, तो बोन्स टू बोन कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट। लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू बोन। टेंडन किसको कनेक्ट करता है? टेंडन्स कनेक्ट बोन टू मसल। लिगामेंट्स किसको कनेक्ट करते हैं? लिगामेंट्स कनेक्ट टू बोन्स। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 7। While doing work and running, you move your organs like hands, legs, etc. Which among the following is correct? बच्चे, these are all voluntary actions. ये सब voluntary actions हैं, तो इसमें आपको voluntary muscles की जरूरत पड़ेगी। What do we understand by areolar tissue? बच्चे, areolar tissue जो होता है ये animal tissue है। It is a loose connective tissue. Areolar tissue is loose connective tissue. Loose connective tissue found in animals. एनिमल्स में मिलता है, और ये एनिमल्स का पैकिंग टिश्यू है। जैसे प्लांट्स में पेरेन्काइमा पैकिंग टिश्यू है, वैसे ही एनिमल्स का पैकिंग टिश्यू क्या है? एरियोलर टिश्यू। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 7 बचे, वर्क, रनिंग, ये सब वॉलेंट्री एक्शंस हैं, तो वी नीड वॉलेंट्री मसल्स। तो बच्चे इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड दे पुल द लिगामेंट्स टू मूव द बोन्स। हमारी बॉडी में बच्चे जो मूवमेंट्स हो रही हैं, हैंड्स की, लेग्स की, व्हाइल वी आर रनिंग, वॉकिंग एटसेट्रा, दैट इज ड्यू टू वर्किंग ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या करती हैं? स्केलेटल मसल्स क्या करती हैं? दे कॉन्ट्रैक्ट and they will pull the ligament to move the bones together. Is it clear? Okay, उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 8। which muscles act involuntarily? बच्चे, मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्मूथ मसल्स, they are found in internal organs. They are found in internal organs except heart. बच्चे, cardiac muscles, they are found in heart. ऑलराइट, तो बच्चे इनवॉलेंट्री मसल्स कौन सी हैं? स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो इसका सही आंसर है 2 and 3।
ठीक है, इज इट क्लियर? फिर है बच्चे क्वेश्चन नंबर 9, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज in plants are localized and permanent. Meristematic tissues in plants are localized and permanent, not limited to certain region. Localized and dividing cells, growing volume. बच्चे इसका करेक्ट ऑप्शन है सी. They are localized and they are dividing cells. Localized का क्या मतलब है बच्चे? They are present at specific places. Present at specific places. All right. उसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 10, which is not a function of epidermis. एपिडर्मिस का क्या फंक्शन नहीं है? ओके बच्चे, प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. कंडक्शन ऑफ वाटर, बच्चे ये कंडक्शन ऑफ वाटर में नहीं हेल्प करेगा. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. दिस अकर्स थ्रू जाइलम. फिर है ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन ऑल्सो अकर्स फ्रॉम एपिडर्मिस थ्रू स्टोमेटा. तो इसका सही गलत जो इसमें दिया हुआ स्टेटमेंट वही हमने पिक करना है. दैट इज कंडक्शन ऑफ वाटर. ठीक है, इज दिस क्लियर? एपिडर्मिस इज आउटर कवरिंग. ओके, select the incorrect statement. Blood has matrix containing proteins, salts and hormones. But this statement is true. Two bones are connected with ligament. True. Tendons are non-fibrous tissue and fragile. But this is wrong. D, cartilage is a form of connective tissue. Correct. तो बच्चे आपको सी ऑप्शन पिक करना है. अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, इज इट क्लियर? 11th का हम सी ऑप्शन पिक करेंगे. क्यों? क्योंकि इनकरेक्ट है ये. टेंडन्स आर फाइब्रस एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन. बच्चे कार्टिलेज कहां नहीं मिलता? Cartilage is found in nose, it is found in ear, it is found in larynx. Larynx is voice box, vocal cords. और किडनी जो है बच्चे, किडनी के अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं है, तो हमें किडनी पिक करना है. नॉट फाउंड इन है. इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12. ओके, फिर है बच्चे क्वेश्चन नंबर 13. फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज. बच्चे फैट किधर स्टोर करते हैं बॉडी में हम? कौन सा टिश्यू हेल्प करेगा? क्यूबॉइडल, एपिथेलियम, एडिपोज टिश्यू, बोन्स, कार्टिलेज. बच्चे बोन्स और कार्टिलेज के अंदर फैट स्टोर नहीं होगा. अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है, इट इज फाउंड इन डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एटसेट्रा. यहां भी स्टोर नहीं है. तो फैट स्टोरिंग टिश्यू कौन सा है बॉडी के अंदर? दैट इज एडिपोज टिश्यू. ऑलराइट, फिर है बच्चे बोन मैट्रिक्स. बोन मैट्रिक्स इज रिच इन कैल्शियम एज फॉस्फोरस. बच्चे इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस के सॉल्ट्स हैं, तो बी ऑप्शन. बोन मैट्रिक्स इज रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. ऑलराइट, करेक्ट ऑप्शन इज बी. उसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 15, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर फाउंड इन.
कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स किसके अंदर मिलते हैं बच्चे? कॉन्ट्रैक्टाइल मींस जो रिलैक्स कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बच्चे ये किस में पॉसिबल है? मसल्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज मसल्स। बोन्स आर रिजिड, ब्लड है फ्लूइड, कार्टिलेज है रिजिड। ठीक है, मसल्स आर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ओके, उसके बाद है वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन। इसमें वॉलेंट्री मसल्स कहां मिलती हैं? अब अच्छा, वॉलेंट्री मसल्स आर स्केलेटल मसल्स, दे आर डायरेक्टली अंडर आवर कंट्रोल। तो इसका आंसर है आइरिस, ओ सॉरी नॉट आइरिस, लिम्स। लिम्स, आर्म्स एंड लेग्स, they are found in limbs. बच्चे limbs are arms and legs, they are directly under our control. एलिमेंट्री कैनाल के अंदर स्मूथ मसल्स हैं, आइरिस ऑफ द आई स्मूथ मसल्स, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स स्मूथ मसल्स। क्वेश्चन नंबर 17, वॉलेंट्री सॉरी नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन। बच्चे नर्वस टिश्यू मतलब न्यूरॉन्स, ये कहां नहीं मिलते? दे आर नॉट फाउंड इन टेंडन्स, they are found in brain, spinal cord, nerves. They are not found in tendons. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, नर्व सेल डज नॉट कंटेन। एक्सॉन होता है बच्चे नर्व सेल के अंदर। एक्सॉन इज टॉल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर which emerges from cyton. Then it will show presence of nerve endings also. Nerve endings भी हैं, डेंड्राइट्स भी हैं, टेंडन्स नहीं है। तो इसको आपको यही पिक करना है, नर्व सेल डज नॉट कंटेन टेंडन्स। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 19, which of the following helps in repair of tissue and fills up space inside the organ? तो बच्चे इनमें से कौन सा रिपेयर में हेल्प कर रहा है? एरियोलर टिश्यू, रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड इट फिल्स अप स्पेस inside the organ. So which is this function is known as packing tissue. All right, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? एरियोलर टिश्यू। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 इज क्लियर? ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 20, द मस्कुलर टिश्यू विच फंक्शंस थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूअसली विदाउट फैटीग। बच्चे ऐसा कौन सा मस्कुलर टिश्यू है जो लगातार वर्क करता है विदाउट फैटीग, बिना थके? ऐसी कौन सी मसल है जो विदाउट गेटिंग टायर्ड वर्क्स थ्रू आउट आवर लाइफ? इसका आंसर है बच्चे कार्डियक मसल। कार्डियक मसल बिना थके थ्रू आउट दी लाइफ वर्क करती है। ठीक है, और हार्ट वर्क्स नॉन स्टॉप। उसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 21, which of the following cells is found in cartilaginous tissue of the body? कार्टिलेज के अंदर बच्चे कौन से सेल मिलते हैं? इसका सही ऑप्शन है बच्चे कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट। osteocytes they are found in, osteocytes they are found in bone cells. Okay, फिर है बच्चे द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन फ्लोएम इज। इनमें से कौन सा डेड एलिमेंट है? कंपेनियन सेल इज लिविंग, फ्लोएम पेरेन्काइमा इज लिविंग, सीव ट्यूब इज कंसिडर्ड लिविंग। अब कौन सा नॉन लिविंग है? फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स
They are made up of sclerenchyma. फिर बच्चे क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लूज देयर न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी? किसमें से न्यूक्लियस लूज नहीं होता मेच्योरिटी पे? बच्चे रेड ब्लड सेल में भी न्यूक्लियस खत्म हो जाता है मेच्योरिटी पे, वेसल के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं रहता क्योंकि डेड होता है, सीव ट्यूब सेल्स के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं रहता। किसके अंदर सेल रहता है? कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल्स डू नॉट लूज देयर न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 24, इन डेजर्ट प्लांट्स रेट ऑफ वाटर लॉस गेट्स रिड्यूस्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। बच्चे डेजर्ट प्लांट्स में रेट ऑफ वाटर लॉस क्यों रिड्यूस हो जाता है? किसकी प्रेजेंस से? ओके, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल। और बच्चे क्यूटिकल के अंदर कौन सा मटेरियल प्रेजेंट होता है? क्यूटिकल के अंदर बच्चे कौन सा मटेरियल प्रेजेंट होता है? इट कंटेन्स क्यूटिन, जिसकी वजह से क्यूटिकल क्या होता है? वाटर प्रूफ हो जाता है, वाटर प्रूफ हो जाता है एंड इट प्रोटेक्ट्स दी प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 25, a long tree has several branches. The tissue that helps in sideways conduction of water in branches is, which is इसका करेक्ट आंसर है xylem parenchyma। फिर बच्चे क्वेश्चन नंबर 26, if tip of sugarcane plant is removed from the field even that it keeps on growing in length, it is due to presence of intercalary meristem। बच्चे sugarcane is a monocot, ये मोनोकॉट प्लांट है, और मोनोकॉट प्लांट में बच्चे प्राइमरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है? जनरली इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जैसे बच्चे घास होती है, अगर भेड़ उसको ऊपर से खा जाए, शीप, काउ एटसेट्रा, दे ग्रेज, तो ऊपर से जब वो ग्रास को खाते हैं क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम इज डिस्ट्रॉयड। पर बच्चे उनकी साइडवेज ग्रोथ होती रहती है, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। उसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 27, a nail is inserted in the trunk at a height of 1 meter from the ground level. After 3 years the nail will, इसका आंसर क्या होगा बच्चे? एक पेड़ है, उस पे आपने नेल लगाई, ग्राउंड से कितनी हाइट पे है? 1 मीटर पे। 3 साल के बाद वो नेल कहाँ जाएगी? इट विल मूव डाउनवर्ड्स, मूव अपवर्ड्स, remain at same position, move sideways। तो बच्चे करेक्ट आंसर इज remain at same position। प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक, ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है क्वेश्चन। रीजन, प्लांट्स में जो ग्रोथ है बच्चे वो स्पेसिफिक प्लेसेस पे होती है, एट द टिप्स। तो बच्चे जो लेटरल मेरिस्टेम्स है उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उनमें थिकनेस बढ़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, parenchyma cells are relatively unspecialized and thin walled। First statement is correct। दूसरा स्टेटमेंट है thick walled and unspecialized, but this statement is wrong। They have thin walled and are unspecialized। They are lignified, wrong। Lignin is seen in sclerenchyma। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। फिर है बच्चे क्वेश्चन नंबर 29, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड पेरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा। किसकी वजह से होती है?
Flexibility in plants is due to collenchyma. 29A. Flexibility in plants is due to collenchyma. Collenchyma की वजह से प्लांट में क्या होती है? Flexibility. Question number 30. Cork cells are made impervious to water and gases by presence of. बच्चे कॉर्क सेल्स के ऊपर ऐसी किस मटेरियल की कोटिंग होती है कि वो थिक हो जाते हैं और उनके थ्रू वाटर मूव नहीं करता? इसका आंसर है बच्चे सुबेरिन. It is again a very hard deposition which does not allow water to move in and out. फिर है बच्चे क्वेश्चन नंबर 31. All right. Okay. Question number 31. Survival of plants. Survival of plants in terrestrial environment has been made possible by presence of. बच्चे plants terrestrial environment में कैसे जिंदा रह पाते हैं? It is due to presence of conducting tissue. Conducting tissue की वजह से. Conducting tissue क्या कर रहा है? ये water और minerals और food की movement में help करता है और इसी की वजह से प्लांट क्या कर पाते हैं? वो सर्वाइव कर पाते हैं लैंड के ऊपर. फिर है क्वेश्चन नंबर 32. चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ द टिश्यू. बच्चे दिस स्टेटमेंट इज राइट. मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस का नेचर. मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस का नेचर किस चीज पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन दी function and nature of the tissue. तो बच्चे फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. फैट्स आर स्टोर्ड बिलो स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. एपिथेलियल टिश्यूज हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम. दिस इज रॉन्ग. सेल्स ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स आर मल्टीन्यूक्लिएट एंड अनब्रांच्ड. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो बच्चे आपका ऑप्शन हो गया सी. ठीक है बच्चे, 32 का सी ऑप्शन. इज इट क्लियर? ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 33. बच्चे इसका आंसर दीजिए आप में से कोई. द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जनरली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म. बच्चे जिम्नोस्पर्म्स आर सिंपल प्लांट्स. इनके अंदर कौन सा एडवांस स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा आपको? बच्चे दे विल नॉट कंटेन वेसल्स. इनके अंदर वेसल्स नहीं होते. Vessels are seen in higher plants, advanced plants. ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स जो है वो बड़े ट्रीज या दूसरे प्लांट्स की तरह एडवांस नहीं है, तो इनके अंदर वेसल्स प्रेजेंट नहीं होंगी. ऑलराइट, ओके. चलो अब आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे. बच्चे अभी सुचिता जस्ट यू आर गिविंग मी द आंसर फ्रॉम द एग्जाम्पलर बुक. वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जनरली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स. वेसल, सी ट्यूब्स, ट्रैकीड्स, जाइलम फाइबर्स. अभी सुचिता बच्चे मुझे तो लग रहा है वेसल्स हैं. एक बार देखिए ध्यान से व्हाट ऑप्शन दे हैव गिवन. एग्जाम्पलर जाइलम फाइबर लिखा हुआ है. लेट मी जस्ट चेक वंस. बच्चे इसका सही आंसर वेसल्स है. Vessel elements are absent in gymnosperms. बच्चे आप इसको करेक्ट कर लीजिए. आपकी एग्जाम्पलर बुक में शायद आंसर गलत दिया हुआ है. वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जनरली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स. ओके, सॉरी. ओहो, जस्ट अ मोमेंट.
जनरली प्रेजेंट इन, ओके ओके ओके, जस्ट अ मोमेंट जस्ट अ मोमेंट जस्ट अ मोमेंट बच्चे, मैंने सोचा एब्सेंट पिक करना है, यहां आपको करना है जनरली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स, ओके आई गॉट इट। तो बच्चे इसका आंसर ट्रैकीड्स होना चाहिए, ट्रैकीड्स। वेसल्स आर एब्सेंट, वेसल्स आर एब्सेंट, इसका आंसर ट्रैकीड्स होगा, जाइलम फाइबर्स भी नहीं है, ओके ट्रैकीड्स। इज दैट क्लियर? मैंने पहले सोचा एब्सेंट होगा, एब्सेंट नहीं, प्रेजेंट पूछा है, ट्रैकीड्स। ऑलराइट, वेसल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स, वो हायर एंजियोस्पर्म्स में मिलते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 34, animals of colder regions and fishes of cold water have thicker layer of subcutaneous fat। वजह subcutaneous fat की बहुत thick layer होती है animals which are living in colder regions and under water। why? क्योंकि बच्चे ये जो फैट की लेयर है इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटिंग लेयर, ये इंसुलेटर की तरह वर्क करती है। जैसे वेल के अंदर बच्चे ब्लबर होता है, ब्लबर ऑफ वेल, इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। पोलर बियर में भी फैट की बहुत क्या होती है, थिक लेयर होती है। पोलर बियर के अंदर भी पोलर बियर के पास क्या होती है, बहुत थिक फैट की लेयर होती है। ऑलराइट बच्चे, हम्प ऑफ कैमल, हम्प ऑफ कैमल, इसके अंदर भी फैट स्टोर होता है विच एक्ट्स एज रिजर्व सोर्स ऑफ फैट एंड वाटर। ठीक है, ऑल राइट। फिर है बच्चे, मैच दी फॉलोइंग कॉलम्स। फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू, बच्चे फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू के अंदर क्या आएगा, ब्लड। उसके बाद है फिलिंग ऑफ स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, एरियोलर टिश्यू। उसके बाद है स्ट्राइटेड मसल्स आर स्केलेटल मसल्स। उसके बाद है एडिपोज टिश्यू, इट इज सबक्यूटेनियस लेयर, इट स्टोर्स फैट। उसके बाद है सरफेस ऑफ जॉइंट्स, सरफेस ऑफ जॉइंट्स पे क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज। सरफेस ऑफ जॉइंट्स पे कार्टिलेज। लास्ट आपका स्ट्रेटिफाइड बच गया, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, इट इज प्रेजेंट इन स्किन। ठीक है, ये इसकी मैचिंग है। फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू, इट इज फाउंड इन ब्लड, ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू। फिलिंग ऑफ स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, एरियोलर टिश्यू, पैकिंग टिश्यू भी कहते हैं इसको। स्ट्राइटेड मसल्स, दे आर स्केलेटल मसल्स। एडिपोज टिश्यू, फैट, subcutaneous layer, surface of joints, cartilage, stratified squamous epithelium, skin. Is this clear everybody? All right, फिर है बच्चे क्वेश्चन नंबर 36, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी। पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा जो है बच्चे ये किस में हेल्प करती है, इट इज थिन वॉल्ड एंड इट इज एक्टिंग एज पैकिंग सेल्स। उसके बाद है बच्चे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कार्बन फिक्सेशन, ये कार्बन को फिक्स करने में हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू कन्वर्ट इट इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद है बच्चे एरेनकाइमा, एरेनकाइमा प्रोवाइड्स बुओयेंसी इन एक्वेटिक प्लांट्स।
उसके बाद है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा शोज लोकलाइज्ड थिकनिंग्स। फिर है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू किस चीज में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है बच्चे, क्लियर। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म कार्बन फिक्सेशन, कार्बन फिक्सेशन का मतलब होता है बच्चे फोटोसिंथेसिस, CO2 is converted into carbohydrates। ठीक है, what does buoyancy mean? बच्चे एक्वाटिक प्लांट्स को अगर आप देखो तो पानी में फ्लोट करते हैं। बुओयंसी का मतलब है अपवर्ड फोर्स जिससे प्लांट फ्लोट करेंगे। जैसे हम लाइफ जैकेट पहन लेते हैं ना, तो हमें बुओयंसी मिलती है एंड वी फ्लोट इन वाटर। तो दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय एरेनकाइमा। इसके अंदर एयर स्टोर होती है जो क्या करता है, प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करता है। ओके, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 37, if a potted plant is covered with glass jar, water vapors appear on the wall of glass jar, explain why। बच्चे लेट्स से कि हमारे पास एक प्लांट है, इसको आपने ग्लास जार के साथ कवर कर दिया, तो यहां आपको पानी के ड्रॉप्स दिखेंगे। ये पानी के ड्रॉप्स ग्लास जार में कहां से आए, it is due to transpiration, it is due to transpiration। clear everybody। फिर है बच्चे नेम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम। इसमें आ जाएंगे ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, ट्रैकीड्स हैं, वेसल्स हैं, जाइलम फाइबर्स हैं, जाइलम पेरेन्काइमा। क्लियर। फिर एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम में बचे सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है बच्चे, इसमें 5 कंपोनेंट्स हैं। इज इट क्लियर, क्लियर। चलो आगे चलें। राइट ट्रू फॉल्स। epithelial tissue is protected tissue in animal body, true। lining of blood vessels, lungs, alveoli and kidney tubules are all made up of epithelial tissue, true। epithelial tissue have a lot of intercellular space, false, they are tightly packed। epithelial layer is a permeable layer, false। epithelial layer does not allow regulation of material between the body and external environment, false। ठीक है बच्चे, क्लियर, इज इट क्लियर, ऑलराइट। फिर है बच्चे क्वेश्चन नंबर 41, डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। बच्चे वॉलेंट्री मसल्स दे आर अंडर आवर कंट्रोल, involuntary not under our control। give one example of each type। बच्चे इसमें आ जाएंगे लिम्स, इनवॉलेंट्री के अंदर आ जाएंगे ऑर्गन्स। ओके, उसके बाद है बच्चे जंपिंग ऑफ फ्रॉग, इट इज वॉलेंट्री मसल्स। पंपिंग ऑफ हार्ट, involuntary muscles, cardiac। writing with hand, voluntary। movement of chocolate in your intestine, involuntary। okay। फिर है बच्चे लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, इट इज मेड अप ऑफ। ब्लड वेसल्स की लाइनिंग किसकी बनी होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और स्क्वामस एपिथेलियम।
स्मॉल इंटेस्टाइन की तो कॉलुमनर है। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स स्क्वामस, चेक करिए एक बार। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। अभी सुचिता आपके पास बुक है तो उसमें आंसर की में देखिए एक बार, क्यूबॉइडल बोला है कि स्क्वामस बोला है? All right. Lining of kidney tubules. It is made up of cuboidal. Epithelial tissue with cilia. Ciliated. Acha. They are found in trachea. Squamous. All right. So epithelial cells with cilia are found in trachea of our body. Trachea क्या है? Windpipe. फिर है बचे water hyacinth. Floats on water. Explain. बचे this is due to presence of parenchyma. Parenchyma is type of parenchyma which stores air. इसमें air store होती है और इससे buoyancy मिलती है। ठीक है? All right. Which structure protects the plant body against invasion of parasites? बच्चे this is epidermis, outer covering of plant. You can also write cell wall. All right. Fill in the blanks. Cork cells possess. बच्चे cork cells की outer walls पे एक बहुत thick covering होती है suberin की. That makes it impervious to gas and water. Impervious का क्या मतलब है बच्चे? इसके थ्रू gas and water pass नहीं हो सकता. This is due to suberin. Suberin की वजह से. Dash have tubular cells with perforated walls and are living in nature. तो बच्चे इसका आंसर आएगा sieve tubes. They have tubular cells with perforated walls and are living in nature. फिर bones possess a hard matrix composed of calcium and phosphorus salts. बच्चे बोन का जो मैट्रिक्स है बहुत हार्ड होता है, उसमें कैल्शियम और फास्फोरस के सॉल्ट्स होते हैं मैट्रिक्स में। फिर है बच्चे why is epidermis important for plants? It provides protection. It provides protection to plants. ठीक है, यहां तक सब क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? एवरीबडी ओके, ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 48, fill in the blanks. Dash are forms of complex tissue. Xylem and phloem. बच्चे कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो टर्म है सिर्फ प्लांट्स में ही यूज हुआ है, तो इसमें दो ही पढ़े हमने, जाइलम और फ्लोएम। फिर है डैश हैव गार्ड सेल्स, स्टोमेटा. स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन लीव्स. दे आर रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल्स. सेल्स ऑफ कॉर्क कंटेन अ केमिकल कॉल्ड सुबेरिन. कॉर्क के अंदर बच्चे एक केमिकल होता है वॉल्स के अंदर जिसको हम क्या कहते हैं? सुबेरिन. स्क्लेरेनकाइमा में बच्चे लिग्निन होता है. स्क्लेरेनकाइमा हैज लिग्निन. कोलेनकाइमा के अंदर प्रेजेंट होता है पेक्टिन. ऑलराइट. हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू. डैश गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स. इसका आंसर क्या है? कोलेनकाइमा. Dash and dash are both conducting tissues. Xylem, phloem. They are both conducting tissues. फिर है बच्चे क्वेश्चन जी,
Xylem transports water and minerals from soil, and phloem transports food from source to other parts of the plant. All right. तो बच्चे ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, पोर्शंस थे एग्जाम्पलर की बुक से। अब इसके बाद बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर शुरू हो रहे हैं। ओके बच्चे, ये लॉन्ग आंसर्स जो हैं ये आप खुद करके देखिए एक बार, डू इट योरसेल्फ। अगर आपकी रिवीजन हो चुकी है तो आप इसको कर पाओगे। ठीक है बच्चे, तो आज हम बच्चे यही सेशन वाइंड अप करेंगे। We'll be winding up the session here today. All right. Please go through it, revise it through. Next session बच्चे will be picking up work, power and energy. Work, power, energy का जो चैप्टर है हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ जी, अभी सुचिता। सर मेरा सर एक डाउट था सर, वो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से था सर। जैसे सर जो हम किसी भी एक ग्लास है सर, उसको हम एक कोई हाइट से हम फेंकते तो सर, अगर हम जमीन पे फेंकते तो सर वो टूट जाता है। अगर सर हम वही भी उस जमीन की जगह से हम उसे कहीं पे सॉफ्ट सरफेस में फेंके तो सर वो नहीं टूटता। तो सर वो बाउंस बैक होता है, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, इससे नहीं टूटता। लेकिन सर उसमें सर जो बाउंस बैक होता है सर, उसमें सर उसको थोड़ा सा ही ज्यादा टाइम मिलता है। तो सर टाइम तो बहुत थोड़ा सा ही ज्यादा हुआ है उसमें सर, वो बिल्कुल भी उसका क्रैक क्यों नहीं आता सर, अगर सर वो टूटता भी नहीं है तो? बेटा जब हार्ड सरफेस के ऊपर ग्लास गिरेगा ना, तो जो मोमेंटम चेंज है वो बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाएगा। और जब मोमेंटम चेंज बहुत शॉर्ट टाइम में होगा तो इंपल्स बढ़ जाएगी। अगर इंपल्स बढ़ी तो ग्लास फिर ब्रेक हो जाएगा। पर अगर आप उसको सॉफ्ट सरफेस पे डाल रहे हो तो बच्चे सॉफ्ट सरफेस पे क्या होगा, टाइम जो है इंक्रीज होगा, टाइम विल इंक्रीज। और अगर टाइम इंक्रीज हुआ तो इंपल्स डिक्रीज हो जाती है। और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो ग्लास है वो नहीं टूटेगा। क्लियर? सर लेकिन सर टाइम तो सर बहुत थोड़ा ही इंक्रीज होता है, क्योंकि सर बाउंस बैक करने तो में तो अभी सुचिता आप क्या चाहते हो, अब तोड़ दें ग्लास? नो सर, लेकिन सर वो तो बेटा नहीं टूटा ना, तो इसमें अब इसमें डाउट क्या है अभी सुचिता, मुझे तो ये बात नहीं समझ आई। अगर टाइम थोड़ा बढ़ गया है, उससे ग्लास नहीं टूटा है, तो अब आप क्या चाहते हो, उसको तोड़ दें? नहीं टूटा ना। यस सर। तो फिर डाउट कैसे है ये? व्हाट इज द डिफरेंस? अगर आप हार्ड सरफेस पे डालोगे तो टाइम बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा मोमेंटम चेंज हो गया, सॉरी सेम मोमेंटम चेंज है पर टाइम शॉर्ट है तो ज्यादा फोर्स लगी। अब आपने टाइम थोड़ा बढ़ा दिया तो उससे इंपल्स कम हो गई, और अगर इंपल्स कम होगी तो ब्रेक नहीं हो रहा। तो इसमें आप इतना क्यों सोच रहे हो कि थोड़ा सा ही टाइम चेंज हुआ है वो नहीं टूटा? ऐसे मत सोचा करो। हमें क्या सोचना है कि इंपल्स कम हो गया क्योंकि टाइम इंक्रीज हुआ है, चाहे थोड़ा हुआ हो चाहे कम हुआ हो, दैट इज नॉट दी मोटिव। मोटिव इज कि अगर आप उसे सॉफ्ट सरफेस पे डालोगे वो नहीं टूट रहा, तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है कि टाइम बढ़ गया मोमेंटम चेंज के लिए। राइट? यही ऑब्जर्वेशन है ना? यस सर। तो इस सोच में क्यों पड़ गए कि ऐसा क्यों वैसा क्यों? इसका रीजन ही ये है, और कोई इसमें ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। हाँ जी रितन जी। गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर आई हैव अ डाउट कि सर मैंने पढ़ा है, अगर हम लोग हॉकी बॉल को, जो गोल्फ बॉल होता है वो, उसको अगर हम लोग 150 किलोमीटर पर आवर से अगर इस बॉल पे फेंकेंगे, मतलब हिट करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि वो जो बॉल होगा वो अपनी शेप चेंज कर वो फ्लैटेड हो जाएगा, मींस पूरा चिपटा हो जाएगा। और फिर अगर उतनी स्पीड से, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है वो ये एक्शन, और फिर वापस से अपना शेप ले लेता है, और फिर आकर वो वापस से सर्कल हो जाता है। तो सर ये मुझे एक्शन समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर हम लोग उसे हिट करने जाए अगर हथौड़ा से, तो सर वो तो टूट जाता है, लेकिन अगर हम लोग ऐसे हिट करें तो सर वो कर दिया। सर मेरे को इसमें डाउट।
रितंजय, जो मुझे बात समझ आई कि आप ये बोल रहे हो कि गोल्फ बॉल को 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दीवार पे मारना है। रितंजय, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दीवार पे मारना है। यस सर। सर तो क्या होगा? सर मेरा डाउट था कि सर अगर हम लोग बॉल को मारे 150 किलोमीटर पर आवर को, तो वो बिल्कुल फ्लैटेड हो जाएगा, मीन्स क्या कह सकते हैं हम लोग, बिल्कुल टिपटा हो जाएगा ओके, थिन लेयर की तरह, और फिर और अगर वापस से अपनी शेप ले लेता है, बाउंस होएगा जब, यस सर, बाउंस बैक होगा तो। एंड इट विल बाउंस विद सेम स्पीड। नो सर, वो सर शेप चेंज करने में एनर्जी यूज हो जाता है, तो ओके, सेम शेप से तो होता नहीं है, लेकिन सर मेरे को शेप में प्रॉब्लम हो रहा है कि सर वो शेप चेंज हो रहा है, वो भी शॉर्ट टाइम के लिए। वही अगर हम लोग लॉन्ग टाइम में अगर मिस टाइम ज्यादा लें, जैसे हथौड़ा से अगर हिट करें गोल्फ बॉल को, तो सर एक हाँ, ऐसा समय आएगा वो टूट जाएगा, लेकिन वो वापस से मिस फ्लैटेड नहीं होगा। इसका तो आंसर मुझे भी नहीं पता बेटा, डोंट नो, ये तो पढ़ना पड़ेगा। गोल्फ बॉल, गोल्फ बॉल क्या हॉलो होती है अंदर से कि नो सॉलिड सर, होती वो है? सॉलिड होती है, बिल्कुल हार्ड बिल्कुल होती है। सॉलिड होती है। यस सर, ये सिर्फ कुछ सेकंड के लिए होता है। ओके, देखो बच्चे, आई एम नॉट श्योर अबाउट द रीजन। इसके बीच में क्या हो सकता है कि इसका मटेरियल हो सकता है जो इस तरीके से बना हुआ है कि जब आप उसको इतनी जोर से हिट कर रहे हो तो हो सकता है शायद वो उसके कारण हो रहा हो। नॉट श्योर अबाउट इट, ये तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, नॉट श्योर। ओके सर। सर ऑलराइट, जैसे बॉल को हम लोग डालते हैं तो थोड़ी देर के लिए शेप चेंज करके वापस ये तो अपने बच्चे हम पोजीशन। रबर बॉल के साथ भी देखते हैं ना। अगर आप यस रबर सर। बॉल को हिट करोगे तो वो भी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है थोड़े टाइम के लिए, फिर वो वापस जब रिबाउंड करती है वापस अपने शेप पे आ जाती है। सर वैसे ही अब होता है उसके साथ। तो बस फिर प्रॉब्लम अब ये है कि आप कह रहे हो कि बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, पर अगर हम उसे हैमर से मारते तो टूट जाता है। यस सर। हाँ, तो फिर अब ये एक ऐसी चीज है जो पढ़नी पड़ेगी, नॉट श्योर अबाउट इट। क्योंकि अगर मैं रबर बॉल को हिट करूं, जैसे अगर मान लो मैंने जितनी फोर्स से मारा दीवार पे, तो वो भी थोड़ा सा क्या होगी, अपनी शेप लूज करेगी। अगर उसी स्पीड से मैं मारूं हैमर से, तो आई डोंट थिंक कि रबर बॉल टूट जाएगी। मुझे तो नहीं लगता रबर बॉल टूटेगी। नहीं ठीक है टूटेगी। ना? तो ये तो यस एक सर। ऐसी चीज है जो पढ़ के देखनी पड़ेगी कि इसके पीछे रीजन क्या है। इट माइट बी ड्यू टू वेरी हाई स्पीड, ठीक है, या उसमें गोल्फ का जो मटेरियल है कुछ ऐसा स्पेशल मटेरियल हो सकता है जिसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है ना? ये तो एक बार पढ़ के देखना पड़ेगा। ओके सर। ऑलराइट, चलो, ओके बच्चे, एनीथिंग एल्स? ऑलराइट, okay बच्चे, I am going to end the session here. Please revise it through. See you all in the next class.